शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए अपनी सहमति दे दी है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र के दौरे के दौरान ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग के पास पार्टी का नाम बदलने का अधिकार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसे किसी को चुराने नहीं देंगे। शिवसेना पार्टी और उसका चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है। और ये बड़ा फैसला, देखिए, ये बहुत बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है उद्धव ठाकरे के लिए। एक उम्मीद की किरण के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें, उद्धव की याचिका में चुनाव आयोग का फैसला रद्द करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट से तारीख मिलने के बाद उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर हमला बोला। याचिका पर सुनवाई के लिए शीर्ष कोर्ट की सहमति के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग किसी पार्टी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर सकता है, लेकिन उसके पास किसी पार्टी का नाम बदलने की शक्ति नहीं है, किसी को दे देने की शक्ति नहीं है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शिवसेना नाम उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वो इसे किसी को चुराने नहीं देंगे। उद्धव ठाकरे ने विपक्षी एकता पर भी जोर दिया है, इस पर बयान भी दिया। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुकाबला करने के लिए कुछ विपक्षी दलों के एक साथ आने की कोशिशें करने के सवाल पर भी उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं इसे विपक्षी दलों की एकता नहीं कहूंगा, बल्कि हम सभी की एकता कहेंगे। हम देशभक्त हैं और लोकतंत्र की खातिर ऐसा कर रहे हैं। 2019 से ये महाराष्ट्र में खींचतान चल रही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, इसके बाद से बस असली परेशानी शुरू हो गई थी। उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस की मदद से महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया। बाद में बीते साल जून में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार गिर गई थी। फिर एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इसके बाद से ही दोनों गुट शिवसेना के नाम और सिंबल पर अपना अपना दावा करते रहे हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ठाकरे गुट ने खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया है। हालांकि शिंदे गुट ने कहा था कि उन्हें शिवसेना के ज्यादातर विधायकों का समर्थन प्राप्त है, वो ही असली शिवसेना है। हालांकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दे दिया था, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना नाम और धनुष और तीर निशान का आवंटन किया था। यह कब हुआ था? चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को उद्धव ठाकरे गुट को यह बड़ा झटका दिया था। शिवसेना का नाम और सिंबल शिंदे गुट को मिल गया था। जब केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह धनुष और बाण एकनाथ शिंदे गुट के पास रहेगा। साथ ही आयोग ने ठाकरे गुट को एक अंतरिम आदेश में शिवसेना उद्धव भाला साहब ठाकरे नाम और जलती मशाल चुनाव चिन्ह को बरकरार रखने की अनुमति दी थी। इसी फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, पर इस पर सुनवाई हो ना हो, कोर्ट ने पहले भी कहा था कि यह मामला पहले चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। जब चुनाव आयोग ने अपना निर्णय दे दिया तो इसको चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। देखिए, सुनवाई क्यों महत्वपूर्ण है, किन मुद्दों पर होने वाली है। संख्या बल के आधार पर, जिस आधार पर चुनाव आयोग ने शिंदे के पास में ये नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया, वो स्थिति तो अब भी बरकरार है, कम से कम अभी तक तो बरकरार है। लेकिन इस सब के बीच में अजीत पवार का शामिल होना सरकार में, सरकार को बचाने के प्रयास के तौर पर हो रहा है। आने वाले दिनों में शिंदे गुट पर संकट मंडरा सकता है, जैसी खबरों के बीच में ये एक अहम फैसला लिया। और ये सारी चीजें कब हो रही हैं? एक ऐसे वक्त पर हो रही हैं जब 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर शिंदे के लिए बहुत संकट की घड़ी होगी। अगर उनके पास से ये नाम निशान जाता है तो इसके बाद में अयोग्यता की जो तलवार लटक रही है, या उनके साथ में विधायक जो अजीत पवार के आने के बाद कसमसाहट महसूस कर रहे हैं, वो एक और बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। आने वाले दिनों में एकनाथ शिंदे का राजनीतिक भविष्य उतना सुगम नहीं रहने वाला है। हालांकि वो महाराष्ट्र की सियासत में सिरमौर बनकर उभरे, वो सबसे बड़े पद पर पहुंचे, मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के समर्थन से बने। आश्चर्य भी हुआ था, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ काम करते रहे। लेकिन आश्चर्य का एक और झटका दे दिया बीजेपी ने जब अजीत शिंदे को भी साथ में लिया है। हालांकि ये माना जा रहा है कि शिंदे फडणवीस दोनों ने मिलजुल कर बातचीत की होगी, उनकी सहमति के बाद ये सब हुआ होगा। लेकिन जिस तरह से शिंदे गुट में खलबली मचती दिखाई दी, उससे यह भी स्पष्ट हो गया कि सारे के सारे विधायक इस बात से सहमत नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि कैबिनेट में जब बीजेपी और शिंदे गुट के बीच खींचतान चल रही थी तो उसमें एक तीसरा धड़ा और शामिल हो जाता है और कैबिनेट मंत्री पदों का कोटा ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में राज्य मंत्री बनने का अवसर रहता है, या फिर क्या होगा आने वाले दिनों में, जिस तरीके से लगातार लंबा लटकता रहा मंत्रिमंडल विस्तार, उसके बाद में
शिंदे गुट, अजीत पवार गुट, दोनों में ये कश्मकश चलती दिखाई देगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बेशक दावा ये किया गया कि पार्टी में नेतृत्व जो है वो पार्टी विरोधी था या वो विचारधारा के साथ में, यही शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे कभी कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाते। अजीत पवार ने कहा कि हमारा मन था, पार्टी के हित में फैसले नहीं लेने दे रहे थे, हम 2022 में आना चाहते थे एनडीए के साथ में। इस सब के बावजूद में अब यही एनसीपी और यही शिवसेना एक बार फिर साथ दिखाई देते। तो जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैसेज तो यही जा रहा है कि क्या सत्ता के लिए, यहाँ पर सरकार में शामिल होने के लिए, सत्ता की शक्ति पाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप इस पर अपनी टिप्पणी जरूर करें। बहरहाल अब चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए तारीख दे दी है, उसके बाद में पहले तो सहमति दे दी कि इस पर सुनवाई करेंगे और इसके लिए तारीख दी गई है, तो उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर एक तरीके से हमला किया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।